प्यारे बच्चों, कैसे हो? आज क्लास 12th का एक नया वीडियो फिर से लेके आ रहा हूँ। आपके अपने सुरेंद्र सर, जो इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड का थ्योरी और डेरिवेशन का लास्ट वीडियो होगा। और इसमें आज है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सेल। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल। ये आज का नया वीडियो है। इसमें देखें है क्या। ये आपका एक स्फेयर है। ये आपका एक स्फेयर है। सेल है। सेल का मतलब सॉलिड स्फेयर नहीं है। इसके चारों तरफ एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला। इसमें आपके पास तीन कंडीशन बन सकती हैं, और जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा इसके सेंटर से ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक। तो इसके थ्री कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन इज देयर कि यहाँ से ये स्फेयर है अगर, तो इसके आउटसाइड में। और एक है, ये स्फेयर है तो एक इस पे, और एक एग्जैक्टली इस पे। ये है आउटसाइड, ये है आउटसाइड, दैट इज एट आर, दैट इज आर इज ग्रेटर देन आर। एट सरफेस, एट सरफेस that is at r equals to r, and inside that is r is smaller than r। तीन कंडीशन करनी है। तो लगेगा ये गॉस थ्योरम। यहाँ पर हमने क्या किया, इसका एक गॉसियन सरफेस को जनरेट किया। ये गॉस सरफेस को जनरेट किया यहाँ पर, और एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे जनरेट कर दिया, ये वाला। यहाँ से यहाँ तक आपके पास r था, r। और इस कंडीशन में इसकी वजह से फील्ड की डायरेक्शन भी ds की डायरेक्शन सेम है, और e की डायरेक्शन भी इधर कोई है। ई की डायरेक्शन भी इधर कोई है। दो गॉसियन सरफेस है, एक अपसाइड गॉसियन सरफेस है और एक डाउन साइड में, इनसाइड में गॉसियन सरफेस है। ठीक है। अब गॉस सरफेस का क्या था, द फ्लक्स इक्वल्स टू एक तो था E इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। ए इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस। सर्कुलर भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो तो चल जाएगा। ठीक है, ए इंटू डी एस। अब छोटे छोटे स्फीयर की अगर हम बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू 4πr²। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका स्फेयर का जो एरिया हो, जो गॉसियन सरफेस की जो एरिया है वो कितने हैं आपके पास, 4πr²। ठीक है। नाउ ये कंडीशन होगी आपके पास इक्वेशन फर्स्ट। बाय गॉस लॉ तो फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट होता है, किसकी वैल्यू, फाई इक्वल टू। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। इक्वेटिंग बोथ द फाई, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, जब हम अब क्या मिल लगे, फर्स्ट और सेकंड को नहीं या इक्वेट करने हैं, तो E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। E इक्वल्स टू 4π∈0, E इंटू 4πr² इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें से हमने क्या किया, इसमें से हमने E लिया, E इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/4πr²।
ये हो गया। इसको हम सेपरेट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया किसका। सो बात यहाँ पे आती है कि एरिया किसका होगा। एरिया गॉसियन सरफेस का होगा। किसका होगा। एरिया जो होगा वो गॉसियन सरफेस का होगा। अब यहाँ पे आपके क्या होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड due to a spherical cell electric field due to a spherical cell at a distance r from center E is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon of r square। ये हो गया। अब बात आती है एट द सरफेस। एट सरफेस की बात आती है। एट सरफेस इसमें क्या था। r इज इक्वल्स टू r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड due to spherical cell at surface E is equals to 1/4 pi epsilon naught q upon of r square। सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा। r इक्वल्स टू r बन जाएगा। अब उसके बाद इनसाइड के लिए थर्ड कंडीशन थी। ये था एट आउटसाइड। यहाँ पे हो गया inside of a spherical cell तो क्या होगा। as inside there is no charge इसके इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं हो। किसके इनसाइड में। इस स्फेरिकल सेल के इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं है। अब कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा। तो देन Q इक्वल्स टू 0। सो E इज इक्वल्स टू 1/4 pi epsilon naught 0/r square। सो E इक्वल्स टू 0। यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेरिकल सेल at inside, outside and at the surface। अगर हम इसकी ग्राफ की बात करें तो ये आपका एक स्फेरिकल सेल है। ये इसका सेंटर है। ये बचेगा आपके पास इधर। उसके बाद ये यहाँ पर आपके r हो गई। यहाँ पे r इक्वल्स टू r है। यहाँ पे 0 है और यहाँ पर भी हम r इक्वल्स टू r कर दें। r इक्वल्स टू r करते हैं। r इक्वल्स टू r करते हैं तो 0 पे 0 r पे r स्क्वायर। उसके बाद यहाँ से कंडीशन आएगी आपकी। जैसे ये इधर की तरफ चलता चला जाएगा तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। वैसे यहाँ पे भी होगा। जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे तो ये एकदम 0 की तरफ लीड करेगा तो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। लेकिन कभी भी 0 नहीं होगा। ये ग्राफिकल वे से इसका रिप्रेजेंटेशन था। और ये आपके यहाँ पे क्या है कि r इज ग्रेटर देन r ये वाला। यहाँ पे भी r इज ग्रेटर देन r। ये नेगेटिव की तरफ है वो पॉजिटिव की तरफ है क्योंकि कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहे हैं तो वहाँ वैसे भी E भी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो साइन के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो ये कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। देखो क्या क्या था, पहली कंडीशन तो आपके पास चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर के लिए था, आउटसाइड के लिए हमने गॉसियन सरफेस को फॉर्म किया। गॉसियन सरफेस को फॉर्म करने का हमने उसके चार्जेस के अकॉर्डिंग उसको लोकेट किया। तो चार्ज के अकॉर्डिंग लोकेट किया तो फिर हमने आर की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग रख दी कि आउटसाइड है तो आर ही रखा, इनसाइड है तो स्मॉल आर कैपिटल आर रखा, सॉरी इनसाइड है तो जीरो स्मॉल आर रख दिया, और आउटसाइड में भी आर रखा, लेकिन एट द सरफेस में हमने क्या रख दिया उसको, आर इक्वल्स टू आर, क्योंकि इनसाइड में कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ का उसके सरफेस पे सेल है। स्फेरिकल सेल हमेशा एक होलो होता है, बीच में गैप होता है, तो इसलिए वहाँ पे उसकी फील्ड कितनी होगी, 0। तो ये कंडीशन आपके इसके लिए आ गई। ये हो गया, यहाँ पे आपके चार्जेस था ये, ठीक हो गया। ये कंडीशन यहाँ से यहाँ तक के कितनी होगी आपके पास, आर बस की। होप दैट ये आपको समझ में आ गया होगा इतना, और वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लें, और समझ में आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अब उसके बाद है दूसरा ही कंडीशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब स्फीयर आपका कैसा है, सॉलिड है। अब इसमें ध्यान रखना, स्फीयर पूरा आपका सॉलिड है, मतलब ये आपका कैसा है, सॉलिड है। इसका मतलब इसमें हर कहीं पे चार्ज होगा, इनसाइड में भी है, सरफेस पे भी है, हर कहीं इसका चार्ज है, बट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये सरफेस पे भी है, इसके सरफेस पे भी जाएगा, ये कंडीशन ऐसी होगी, ये और ये, ठीक। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब यहाँ से इसका एक क्वेश्चन, इसके सरफेस पे भी चार्ज है, इसके सरफेस पे भी चार्ज है, यहाँ पे चार्ज आ गया, ये वाला कंडीशन, ये हो गया। अब इसमें भी दो तीन कंडीशन होंगी, तो सबसे पहले हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकालनी, एज चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज इज यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इसमें हमें डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल चार्ज अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो इसको मैंने उस दिन भी बताया था, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, या सिग्मा बे से, या फिर रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो इक्वल्स टू, यहाँ पे हो गया टोटल चार्ज, और इसकी जो रेडियस आएगी वो कितनी होगी, 4/3 पाई r क्यूब। वॉल्यूम कितना होगा इसका, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब इसमें से अगर मैं चार्ज की वैल्यू रखूं, सो दिस इम्प्लाई दैट 4/3 रो पाई r क्यूब इज इक्वल्स टू क्यू, क्यू ये आ गया, ठीक है। अब सेम एज इनसाइड आउटसाइड एंड सरफेस की बात कर रहे हैं, तो अब हमें निकालना है, तो इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस फॉर्म होगा, इसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस फॉर्म होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ से इस पर्टिकुलर के एरिया की बात, इस पर्टिकुलर एरिया, यहाँ से यहाँ तक की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर है, और डेल्टा एस की डायरेक्शन भी बाहर को ही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो एट आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ द स्फीयर, फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड
आउटसाइड ऑफ अ स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ अ स्फीयर। अब तो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल्स टू फाइव इज इक्वल्स टू E इंटू ऑफ डी एस इंटीग्रेशन। तो ये बचेगा फाइव इज इक्वल्स टू E इंटू डी एस का मतलब कितना गया, 4πr²। ये बचेगा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। बाय गॉस लॉ, तो फाइव इज इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट सेकेंड। तो दिस इम्प्लाई दैट Q की वैल्यू हमने यहाँ से रखा 4/3 रो पाई r³ अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ये यहाँ से आया, Q की वैल्यू मैंने रख दी 4/3 रो पाई r³ अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब तो कितना हो गया, तो फाइव इज इक्वल्स टू, यहाँ से आपके पास फाइव इक्वल्स टू, तो ये हो गया, तो फाइव इज इक्वल्स टू 4/3 रो पाई r³ अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ये फाइव और ये फाइव दोनों सेम है, तो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड से हमें क्या मिला, दोनों फाइव सेम हो गया, तो दैट इक्वल्स टू E इंटू 4πr² इज इक्वल्स टू 4/3 रो पाई r³ अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। हमें क्या निकालना था, E निकालना है, तो E इज इक्वल्स टू 1/4π नॉट, ये हो गया 1/4π इंटू 4/3 रो पाई r³ अपॉन ऑफ r²। ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब बचा कितना, E इक्वल्स टू 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई r³ अपॉन ऑफ r²। ये हो गया क्या, E इक्वल्स टू 1/3 पाई एप्सिलॉन नॉट रो पाई r³ अपॉन ऑफ r²। ये क्या गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ, एट द आउटसाइड ऑफ द सरफेस, क्योंकि वहां पे गॉसियन सरफेस की वैल्यू कितनी थी, r थी। ठीक है, अब हमें एक कंडीशन तो ये हो गई। अब यहां से एक कंडीशन और जा सकती है, ये भी पाई है, ये दोनों कैंसिल भी हो सकता है, पाई और पाई भी कैंसिल हो सकता है। चलो मैं इसको अगर यहीं कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ और यहाँ पाई, तो कितना हो गया, रो r³ अपॉन ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट, दिस बच गया, ये आ गया आपके पास। इसको अगर मैं इन समरी की बात कर दूं, तो चलो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, तो E इज इक्वल्स टू रो अपॉन ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू r³ अपॉन ऑफ r², ये आ गया E की वैल्यू। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऑफ दिस नॉन कंडक्टिव सॉलिड स्फीयर। एट सरफेस की बात करते हैं अगर, तो सरफेस में तो r इक्वल्स टू r ही हो जाएगा, तो E इक्वल्स टू कितना हो गया, ये सरफेस है, तो E इज इक्वल्स टू रो अपॉन ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट एंड r³ अपॉन ऑफ r², इस r³ से ये कैंसिल हो गया। आपको कितना बच गया, E इक्वल्स टू रो अपॉन ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू ये कितना हो गया, दैट इज द r। ये हो गया, कहां पर है, दैट इज एट द सरफेस। अब बात आती है इनसाइड के लिए, जो हमारे पास एट इनसाइड के लिए आपका थर्ड पॉइंट हो गया, ये आपका थर्ड पॉइंट है एट इनसाइड। यहाँ पे देखिए इनसाइड में अब आपके पास यहाँ पे कहीं है, तो गॉसियन सरफेस इतना ही फॉर्म होगा, ये तो डिस्टेंस आपकी इतनी होगी, वॉल्यूम भी इतना ही होगा,
तो यहाँ पर आपके पास Q जो बनेगा, Q इज इक्वल्स टू 4/3 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, यानी आर क्यूब ही आपके पास क्या बन जाएगा, आर बनेगा। अब इसमें एंड E इज इक्वल्स टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 रो पाई आर क्यूब अपॉन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। सेम एज यार, ये वाला डिफरेंस कुछ भी नहीं है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल आर बन जाएगा, और यहाँ पे डेंसिटी की वैल्यू चेंज होगी, आपके पास रो पाई अपॉन ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर के बदले में स्मॉल आर आ गया। तो इसमें से ये 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, इवन ये आर से आर को भी कैंसिल कर सकते हैं, तो E इज इक्वल्स टू रो अपॉन ऑफ 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, आर क्यूब अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, E इज इक्वल्स टू इसमें से रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू ऑफ आर, ये है इसके इनसाइड में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। होप दैट ये समझ में आ गया होगा। तब तक वीडियो को पॉज करके उसको कॉपी करें, और लेक्चर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यहीं तक कि आपकी जो थ्योरी का जो पार्ट था बेसिकली, जो बोर्ड लेवल के लिए, जो सीबीएसई बोर्ड लेवल के लिए, उतना आज थ्योरी का पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और लेक्चर्स के नोट्स बनाते चलें, बहुत अच्छे नोट्स बन रहे हैं, एकदम टोटली एनसीईआरटी को, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को फॉलो किया गया है। और तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।